स्कोर कार्ड देखिए, 1 एनडीए और इंडिया 0। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चित्रा एक सूरत वाली सीट पहले से बीजेपी के खाते में। यकीनन इसी वजह से 542 सीटों पर काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले की जाएगी और उसके बाद ईवीएम खोलते ही आपको बताते 15-20 मिनट के भीतर आ जाएंगे पहले रुझान। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा उसके बाद ये तय हो जाएगा अब की बार क्या फिर से बनेगी मोदी की सरकार, हैट्रिक लगाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन 295 सीटों के साथ जो दावा कर रहा है उसके दावे का दम दिखेगा। कांग्रेस पार्टी के पास क्या ये मौका है कि 10 सालों के बाद वो सरकार बनाए या फिर इस बार भी एनडीए बाजी मारने जाएगा। आज तक ने यहां पर बड़ी तैयारी करके रखी हुई है। एक तरफ कंप्यूटर बाबा हमारे तैयार है पूरी तरह से आंकड़े आप तक पहुंचाने के लिए, तो चप्पे चप्पे पर आज तक के हमारे संवाददाता आपको दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भोपाल से रवीश पाल सिंह हमारे साथ हैं, शरद जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित सिंह पटना से मौजूद हैं हमारे साथ, अनुपम मिश्र कोलकाता से जुड़ चुके हैं, जितेंद्र बहादुर इस वक्त राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। और टीवी स्क्रीन भी हमने किस तरह से अपने दर्शकों के लिए सजा कर रखी हुई है ताकि आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं हो। और सबसे पहले सबसे सटीक आंकड़े अंजना, न सिर्फ हम राज्यों के नतीजे एक तरफ दिखाएंगे बल्कि इसी के साथ साथ चित्रा हम ये भी दिखा रहे हैं नीचे वाले नंबर्स, और इतने बड़े नंबर्स है ये कि दूर से भी आप देख लेंगे। हमारा एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित होता है या नहीं इसका इंतजार भी हमें रहेगा, लेकिन इसी के साथ इस बात का भी इंतजार रहेगा कि क्या मोदी की लगेगी हैट्रिक या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से होगा कोई कमाल। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक जो हमारे साथ है। और अभिषेक की बारी इसलिए भी सबसे पहले आती है क्योंकि 80 सीटों वाले इस उत्तर प्रदेश से ही माना जा रहा है कि दिल्ली की किस्मत लिखी जाएगी। काउंटिंग के लिए किस तरह की तैयारी, अभिषेक जल्दी से दिखाइए वहां का नजारा। अंजना देखिए, हम लोग इस वक्त बीजेपी दफ्तर में हैं और बीजेपी दफ्तर में लोग इंतजार कर रहे हैं कि रुझान आने शुरू हों। हालांकि इस वक्त जो तैयारियां हैं सभी नेताओं को पहुंचने के लिए कह दिया गया है, ज्यादातर लोग काउंटिंग सेंटर पहुंच रहे हैं, लेकिन आज काउंटिंग सेंटर को लेकर के सबसे ज्यादा चिंता की बात है क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को वहां पहुंचने के लिए कहा है उससे काफी सेंसिटिव हो जाता है। सरकार की भी तैयारी है कि हर हाल में वहां पर लोगों को पहुंचने से रोका जाए, लेकिन बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि इस बार भी वो 2014 जैसा प्रदर्शन दोहराएगी। हालांकि अगर हम देखें अपने सर्वे के मुताबिक तो निश्चित तौर पर 2017 तो नहीं लेकिन 2019 के आसपास से बढ़ती हुई बीजेपी जरूर दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी के जो नेता हैं वो भी इस वक्त कह सकते हैं कि हमें याद है कि पिछली बार अगर जब आप याद करें 2014 में तो बड़े बड़े स्क्रीन लगा दिए गए थे, लेकिन यहां भी मिठाइयों के ऑर्डर दिए गए हैं। धीरे धीरे कार्यकर्ताओं को रुझानों के बाद यहां पर आने को कहा गया है। जितने भी बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम सरीखे नेताओं का कहना है कि 9 बजे के बाद वो रुझानों के बाद पार्टी दफ्तर में लोगों से मिलेंगे, 9 बजे के बाद पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त 6 बजे का वक्त है, धीरे धीरे लोगों के आने का सिलसिला अभी पार्टी दफ्तर में शुरू हो रहा है और कुछ देर में चाहे पार्टी दफ्तर हो या काउंटिंग सेंटर हो अंजना, दोनों जगह लोगों की भीड़ और तादाद अब आपको देखने को मिलेगी। सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या बीजेपी पुराना परफॉर्मेंस भी दोहरा पाती है या नहीं। उधर अखिलेश यादव और उनकी टीम भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि इस बार उनकी पार्टी, उनका गठबंधन बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाला है और जो एग्जिट पोल है उसके नतीजे सभी के अपने अपने दावे हैं अभिषेक, लेकिन उन दावों का कितना दम दिखेगा इसके लिए इंतजार करना होगा। मैं आगे भी आपके पास आऊंगी, अपने और सहयोगी के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से आज तक की ये टीवी स्क्रीन गौर से आप देख लीजिए। एक तरफ आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ तमाम जो दूसरे दल हैं यानी कि एनडीए में शामिल जितने भी दल हैं उनका आंकड़ा क्या रहता है। जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे और वो नतीजों में परिवर्तित होते हुए चले जाएंगे उसके बारे में देंगे आपको जानकारी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का क्या होगा उसके बारे में आपको जानकारी देंगे और नीचे आपको एनडीए का खाता खुला हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल इसके पीछे की बड़ी वजह यह है गुजरात की सूरत सीट को भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही जीत ली है, लेकिन बाकी की बचे 542 सीटों पर क्या रहता है आज का आंकड़ा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। जल्दी से टीवी स्क्रीन में अब आपको दिखा देते हैं दिग्गज, कौन कौन से वो दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वो बड़े चले, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं।
क्या उनको उस तरह की जीत मिलेगी जैसा कि बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है मार्जिन को बढ़ाने का, या फिर इंडिया गठबंधन की ओर से अजय राय जो दावा कर रहे हैं उनके दावों का दम दिखेगा? राज्यों के आंकड़े भी आपके सामने हम रख रहे हैं। राजस्थान के 25 सीटों का क्या होगा, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का क्या होगा, मध्य प्रदेश की 29 सीटों का क्या होगा तेलंगाना की 17 सीटों का क्या होगा, आंध्र की 25 सीटों का। इसके बारे में एक एक करके अंजना हम देंगे जानकारी। इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है, बस आज तक के स्क्रीन को देखिए, राज्यवार तरीके से पार्टी वाइज हर नंबर आपके सामने होगा। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं होगी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन की तो दिखा रहे हैं, ब्रेकअप क्या है इन पार्टियों का, बीजेपी की कितनी आ रही है, कांग्रेस की कितनी आ रही है, क्योंकि वो सब हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। हम ये भी दिखाएंगे कि किस राज्य में किस पार्टी की कैसी परफॉर्मेंस है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटें, 48 सीटें महाराष्ट्र की, सबका ब्रेकअप नॉन स्टॉप लगातार हर जगह से आपको। और ये चुनाव इसलिए भी हाई वोल्टेज हो चुका है क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाने का दम भर रहे हैं, सीटें बढ़ेंगी, ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार सत्ता हासिल कर चुके हैं। लेकिन लगातार सीट बढ़ने के साथ अगर ऐसा होता है तो वो भी एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का यह दावा है, राहुल गांधी ने बीते दिन ही कहा है कि 295 सीटें हमारे आ रही हैं। उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का गाना कोट किया है। तो आज किसके सुर में सुर मिलाती हुई जनता दिखेगी? आपने तो अपना मत डाल दिया है, वोट डाल दिया है, अब आज वो दिन है। लेकिन कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए, क्या आप जानते हैं कि 31% जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो करोड़पति हैं। ये बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। देखिए 2572 जो उम्मीदवार हैं वो करोड़पति हैं जो इस बार उतरे हैं। 1643 जो उम्मीदवार हैं उनके कुछ ना कुछ क्रिमिनल केसेस उनके पीछे हैं। नजर रखिए हर कैंडिडेट पर, और वीआईपी सीट्स की भी जानकारी हम लगातार देखते हैं। एक बार एनिमेशन दिखा दीजिए जरा, आज तक का अलग अंदाज रहता है। तो ये देखिए एनिमेशन में आप देखेंगे कि दोनों ही तरफ से जो चेहरे चुने गए हैं, इधर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम लोगों ने इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी की तस्वीर लगाई है। एनिमेशन में दोनों दिखाएंगे अपने अपने पार्टी का कमाल। और ये एनिमेशन भी सामने आ चुका है। एक तरफ है नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने को तैयार, जैसा कि बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है, तो इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी हार मानने को नहीं है तैयार। वो कह रहे हैं लिख के ले लीजिए, 4 जून को सत्ता चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की एनडीए के बड़ा कमाल का है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर आंकड़े। जिस आंकड़े पर आप सभी की निगाह टिकी हुई है, उस आंकड़े को बिल्कुल सटीक अलग अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए और सबसे तेज नतीजे देखने के लिए आप हो जाइए तैयार, क्योंकि यहां पर 542 ये वो सीटें हैं जिसको लेकर जद्दोजहद लगातार पिछले कई महीनों से की गई। और यहां पर नरेंद्र मोदी क्या बाजी मार ले जाएंगे, क्या पंडित नेहरू की बराबरी वो कर लेंगे जिन्होंने 1952, 57 और 62 में लगातार जीत हासिल करके हैट्रिक जमाई थी। क्या नरेंद्र मोदी की जीत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, एनडीए 400 पार करेगा, बीजेपी 370 तक पहुंचेगी जैसा कि वो दावा कर रही है, या फिर एग्जिट पोल के आंकड़े सटीक साबित होंगे? भारतीय जनता पार्टी इसको भी लेकर पूरी तरह से उत्साहित दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन हार मानने को नहीं तैयार है। और सबसे ज्यादा परेशानी का सबब यह बन सकता है कि इंडिया गठबंधन की ओर से अपनी कार्यकर्ताओं का जिस तरह से आह्वान अंजना किया जा रहा है, वो यकीनन एक चिंता का सबब हो सकता है चुनाव आयोग।